किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी व्हील चेयर पर निकाल दी, और वह कैसे दुनिया के महान साइंटिस्ट बने। जिस इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया पर हिम्मत और हौसला नहीं खोया, उस इंसान का नाम है स्टीफन हॉकिंग, जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में फ्रैंक हॉकिंग और इसाबेल हॉकिंग के घर हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म और मृत्यु दोनों एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के मृत्यु के ठीक 300 साल बाद स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था, और मृत्यु दूसरे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बर्थडे के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। स्टीफन हॉकिंग का जब जन्म होने वाला था तब सेकेंड वॉर चल रहा था। तब इनके माता पिता होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। स्टीफन हॉकिंग के अलावा इनके 3 भाई बहन और थे। स्टीफन हॉकिंग बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वह इतने तेज थे कि बचपन में ही लोग उनको आइंस्टीन बुलाते थे। स्टीफन हॉकिंग को मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट इतना था कि उन्होंने अपने मैथ के टीचर के साथ मिलकर पुराने टेलीफोन और घड़ी के टुकड़ों से एक कंप्यूटर बना दिया। 17 साल की एज में स्टीफन हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर वहाँ पर उस समय मैथ न होने की वजह से उन्होंने फिजिक्स में स्टडी किया। एजुकेशन खत्म होने के बाद स्टीफन हॉकिंग अपने घर आए हुए थे। एक दिन वह अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि उनको चक्कर आया और वो बेहोश हो गए। उनके पिताजी उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां चेकअप होने के बाद पता चला कि स्टीफन को एक बहुत खतरनाक लाइलाज बीमारी मोटर न्यूरॉन है। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिससे शरीर पैरालाइज हो जाता है। जिस समय स्टीफन को इस बीमारी का पता चला वह मात्र 21 साल के थे। डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन मात्र 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। स्टीफन ने कहा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं ऐसे मरने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। और उसी साल उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली, और उसके बाद उन्होंने 1965 में जैन वाइल्ड से शादी कर ली, जो उनकी पहली पत्नी थी। शादी के कुछ सालों बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। वह 2 साल में मरे तो नहीं, पर पूरी तरह से पैरालाइज हो गए। स्टीफन के पैरालाइज होने के बाद उनके केयर से तंग आकर वाइफ जेने ने 1995 में उनसे तलाक ले लिया, जिसके बाद स्टीफन ने दूसरी शादी अपने नर्स एलन मैसन से की, जो 2016 तक चली। स्टीफन अब तक 75 साल के हो चुके थे, और अब उनकी केवल राइट गाल की मसल ही काम करती थी। उनके राइट गाल के सामने एक सेंसर लगा हुआ था, और उनके सामने एक कंप्यूटर था जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, और कंप्यूटर का कर्सर एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट पर मूव करता रहता था। जब भी स्टीफन को कोई अल्फ़ाबेट चूज करना रहता था, तो जब कर्सर उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पर होता था, तब स्टीफन अपने गाल की मसल को मूव करते थे, तो वह अल्फ़ाबेट मेन स्क्रीन पर आ जाता था। उसी तरह उनको एक एक अल्फ़ाबेट से एक एक वर्ड बनाना रहता था, और एक एक वर्ड से एक एक सेंटेंस, जिससे हम समझ जाते थे कि वह क्या कहना चाहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने पर कई रिसर्च किए। स्टीफन ने एक रिसर्च किया था जिसमें बताया था कि अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को यूज करके स्टीफन ने यह भी बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है, बल्कि इमिट रेडिएशन करता है। इसके अलावा स्टीफन ने 4 किताबें भी लिखी, जिनके नाम हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन ए नटसेल, द ग्रैंड डिजाइन, ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स। दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में ब्रह्मांड में वापस चले गए।